तो गाइज़ अगर आप लोग विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे से तो आप लोगों ने ज़रूर नोटिस किया होगा कि विंडोज़ को इंस्टॉल करने के कुछ अरसे बाद आपका कंप्यूटर स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। जब ये ज़्यादा स्लो हो जाता है तो आप में से बहुत ज़्यादा यूज़र उसके हल के तौर पे विंडोज़ को रीइंस्टॉल कर यानी कि अनइंस्टॉल के नई विंडो को इंस्टॉल करवाते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है वो दोबारा से अपने पुराने ट्रैक पे आ जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू अगर आप लोग विंडोज़ 10 इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई विंडो अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर्स को अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये 7 सेटिंग कीजिए, आपका कंप्यूटर बिल्कुल फ्रेश विंडो की तरह फास्ट एंड स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। तो गाइस नंबर 1 पे जो सेटिंग आप लोगों ने करनी है वो जंक फाइल्स को रिमूव करना है जो कि विंडोज़ एक दफ़ा यूज़ करने के बाद फाइल्स को छोड़ देती है, रद्दी की टोकरी में डाल देती है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उन्हें रिमूव करना है तो आप लोगों ने टाइप करना है विंडोज़ प्लस आर जिसको हम लोग रन कहते हैं और यहाँ पे आके आप लोगों ने टाइप करना है प्रीफेच PREFETCH जैसे कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। उसके बाद ओके करेंगे और आपके सामने ये सारी फाइल्स आ जाएँगी। डोंट वरी ये सारी फ़ज़ूल फाइल्स हैं, आप लोग इन्हें जंक फाइल्स कह सकते हैं, जो कि विंडोज़ एक दफ़ा यूज़ करके इनको छोड़ देती है, तो आपको इन्हें डिलीट करना होता है और यहाँ पे आप लोग नीचे काउंट कीजिए 949 आइटम्स यानी कि तकरीबन 1000 के आस-पास फाइल पड़ी हैं। तो कंट्रोल ए और कंट्रोल डी से डिलीट करेंगे इन सारी फाइल्स को और उसके बाद मैं इसको क्रॉस करूँगा और अगेन आप लोगों ने टाइप करना है विंडोज़ आर प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको डू दिस फॉर ऑल एक्शन और स्किप करूँगा, क्योंकि कुछ फाइल्स इन यूज़ होती हैं जो होंगी वो डिलीट नहीं होंगी और जो नहीं होंगी वो डिलीट हो जाएँगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब टाइप करना है टेम्प ये टाइप करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और ये भी सारी फाइल्स जो हैं वो जंक है, कंट्रोल ए, कंट्रोल डी से इसे भी डिलीट करना है, कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद आप लोगों ने अगेन विंडोज़ प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज डालनी है और उसके बाद अगेन TEMP और फिर परसेंटेज और इसको आप लोग स्किप कर दीजिए, जो फाइल्स यूज़ में होंगी वो डिलीट नहीं होंगी। ओके करेंगे और ये भी फाइल्स आ चुकी हैं, ये भी तकरीबन 1000 प्लस हैं और इनको भी डल करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारा इतना पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। सो गाइस जो नेक्स्ट सेटिंग है उसका नाम है स्टार्टअप ऐप्स। स्टार्टअप ऐप्स वो ऐप्स होती हैं जब आपका कंप्यूटर बूट अप होता है तो वो बैक एंड पे चलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनकी अक्सर हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो उसको डिसेबल कैसे करना है, आप लोगों ने नीचे टास्क बार में राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टास्क मैनेजर इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको स्टार्टअप का टैब नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये सारी ऐप्स हैं जो कि बैकग्राउंड पे चल रही होती हैं। मैंने तकरीबन काफ़ी सारी को डिसेबल कर दिया जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो डिसेबल कैसे करना है, जस्ट किसी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपको डिसेबल का टैब नज़र आया, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये यहाँ पे डिसेबल हो जाएगी और यहाँ पे ये इम्पैक्ट भी बता रही हैं कि ये कितना विंडो के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, हाई है, नॉर्मल है या फिर कितना ये परफॉर्मेंस के अंदर इम्पैक्ट करती हैं। तो इसको भी आप लोगों ने डिसेबल कर लेना है। सो गाइस जो नेक्स्ट सेटिंग है उसका नाम है डिस्क क्लीनअप। आप लोगों ने बाई दिस पीसी पे जाना है और अपनी जो आपकी सी ड्राइव है जिसके अंदर विंडो इंस्टॉल्ड है, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोगों ने डिस्क क्लीनअप इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने जब आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों ने क्लीन अप सिस्टम फाइल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। ये मज़ीद थोड़ा-सा टाइम लेगा और ये जो जंक फाइल्स हैं, जो फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं आपके विंडोज़ फ़ोल्डर के अंदर, उनको निकालेगा। तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ अपडेट क्लीनर, यहाँ पे जो विंडो अपडेट होती रहती है बैक एंड पे उसकी अपडेट्स को क्लीन करता है जो कि पुरानी हो जाती हैं। यहाँ से आप लोगों ने वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जैसे कि ये सिस्टम एरर टेम्परेरी डंप फाइल्स, इनको मैं काटूँगा यहाँ से। उसके अलावा यहाँ से जो-जो चीज़ें आपको लगेंगी तो मैं अभी फ़िलहाल इसको दे रहा हूँ विंडोज़ अपग्रेड लॉग फाइल। तो कुल मिला के यहाँ से मैं 10 जीबी का डाटा यहाँ से साफ़ कर रहा हूँ। इसको भी आप लोग जो हैं वो हर वीक ऑलमोस्ट मंथ में एक दफ़ा ज़रूर जो है वो साफ़ करते रहा करें। सो गाइस जो आप लोगों ने नेक्स्ट सेटिंग करनी है वो स्टोरेज के रिलेटेड है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है नीचे और सेटिंग्स में आना है और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है स्टोरेज सेटिंग्स और उसके बाद आपके पास इस तरह से टैब ओपन होके आ जाएगा और यहाँ से आप लोगों ने स्टोरेज सीन्स को आप लोगों ने ओपन कर लेना। अब ये क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रिड ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड लाइक टेम्परेरी फाइल्स एंड कंटेंट इन योर रिसाइकल बिन। यानी कि कुछ फाइल्स होती हैं जो टेम्परेरी तौर पे होती हैं
वो उसको ऑटोमेटिकली डेल कर देता है, कुछ जंक्स फाइल्स होती हैं उनको ख़त्म कर देता है और वो रिसाइकल बिन को भी ऑटोमेटिकली फ्लश करता रहता है। सो दिस टूल वेरी हेल्पफुल फॉर जिनका जो लैपटॉप स्लो हो रहता है, तो इस टूल को ज़रूर इस्तेमाल करें। गाइस, तो नेक्स्ट सेटिंग है हमारी प्राइवेसी सेटिंग के रिलेटेड। यहाँ पे सर्च पे आइए और यहाँ पे आप लोगों ने टाइप कर लेना है प्राइवेसी, तो आपको प्राइवेसी सेटिंग्स यहाँ पर नज़र आएंगी। यहाँ से आप लोगों ने प्राइवेसी ऑप्शंस को ऑफ कर देना है। इनकी आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है दूर दूर तक, तो इनको आप ऑफ कर दीजिए। उसके बाद ऐप परमिशंस के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनको भी ऑफ कर दें। यहाँ से इसको भी आप कर दें। और उसके बाद जो मेन चीज़ जिसका मकसद आपको प्राइवेसी सेटिंग बनाना हुआ है, बैकग्राउंड ऐप्स का। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि विंडोज़ की हैं और बैकग्राउंड पे चल रही होती हैं और इनका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट इनको टर्न ऑफ कर दीजिए और ये कंप्यूटर को बड़ी ही हद तक रिलैक्स कर देती हैं। तो इनको जो है वो यहाँ से आप लोगों ने ऑफ कर देना है। जो आप लोगों को चाहिए उनको ऑन रहने दीजिए, लेकिन मैक्सिमम ऐसी हैं जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको यहाँ से ऑफ कर दें। एक यहाँ पे और सेटिंग है जो कि मैं क्विकली कवर करना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोगों ने होम के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने पर्सनलाइजेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कलर्स के सेक्शन पे आना है और यहाँ से आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट इसको भी आप लोगों ने ऑफ कर देना है। ये यहाँ पे देखिए, ये आपको नीचे नज़र आ रहा है, इसको ऑन करूँगा, ये देखिए, तो आप लोगों ने इसको भी ऑफ कर देना है। ये छोटी-छोटी सेटिंग्स मिलके आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती हैं। सो गाइस, नेक्स्ट सेटिंग है पावर प्लान के रिलेटेड। सर्च पे जाइए और यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है पावर प्लान, तो एडिट पावर प्लान इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोगों ने चेंज एडवांस पावर सेटिंग इसके ऊपर क्लिक करना है। मेरा जो है वो इसको बैलेंस्ड है और सभी का ऑलमोस्ट बैलेंस ही होता है। आप लोगों ने यहाँ पे डाउन द वे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आप लोगों ने प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पे आपका मिनिमम प्रोसेसर स्टेट होगा उसके अंदर आपकी जो ऑन बैटरी और प्लग इन ये दोनों 0% पे होने चाहिए। और उसके बाद जो मैक्सिमम आपकी जो होगी यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट, उसके अंदर आपको 100% रखना है दोनों पे। मिनिमम पे 00 और मैक्सिमम पे आपको 100 करना है दोनों को। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास नोटिफिकेशन सेटिंग्स का। तो सर्च पे जाइए और यहाँ पे आप लोगों ने टाइप कर देना है नोटिफिकेशन और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स मिल जाएंगी और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने जस्ट गेट टिप्स ट्रिक्स एंड सजेशन एज यू यूज़ विंडो, इसको आप लोगों ने ऑफ कर देना है और बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस को यूज़ करता है, तो आप लोगों ने इसको ऑफ कर देना है और इसकी खास कोई फ़ायदा भी नहीं है।